दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेकर आए हैं, जो कि लगातार आपके साथ बने हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो लोग लगातार जुड़े हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं वो तो हमारे साथ जुड़े ही हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़े हैं और हमारे ग्रुप के साथ भी जुड़े हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे को तो यही पता नहीं लोग कितने जुड़े हैं, लेकिन जुड़ते रहते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए और लगातार अपना प्रयास जारी रखें। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कितनी मेहनत की जाती है, कहाँ कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं और उनको टाइप किया जाता है बाकायदा समय निकाल के, है ना। मेरे पास कोई, मैं यूट्यूबर तो होने की मेरे पास कोई बंदा हो कि टाइप करने के लिए और अलग से बंदा जो कि मेरा एडिटिंग करेगा, ये करेगा वो करेगा। भाई इतना बड़ा तो मैं हूं नहीं, मैं भी आप जैसे ही बैंकर हूं जैसे आप लोग हो। ठीक है, मेरे को तो हमारे बैंक वालों ने बताया कि सर ब्रांच में क्या आप थोड़ा हमारे को बताओ, तो मैं बोला चलो आपको क्या बताना, फिर सबको ही बताएंगे। फिर किसी एक इंडिविजुअल का क्या भला करना, सबका ही भला हो जाएगा। आप इस मक्खी को ना देखें, है ना। आप बोलोगे सर आप मक्खी लिए घूम रहे हो। तो मैं सेशन को शुरू करता हूँ आज की क्लास को। आज की क्लास में भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आपने पढ़ भी रखे हों, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी देखेंगे। आज का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं कि एज पर गाइड, देखो हिंदी में नहीं, सबसे पहले हिंदी में नहीं है ना, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं हिंदी में बताऊंगा आपको, है ना। एज पर गाइडलाइन डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 50,000 एंड अबव शुड नॉट बी इशूड अगेंस्ट। कि इसमें देखो सबसे पहले आपने देखना है इसमें नोट लिखा है, देखो, है ना। नोट का जरूर ध्यान देना है कि RBI गाइडलाइन के अनुसार 50,000 से ऊपर डिमांड ड्राफ्ट जो ये ऑप्शन दे रखे इनमें से नहीं कर सकते। ये देखो इनमें से नहीं कर सकते, 50,000 डिमांड ड्राफ्ट क्या नहीं कर सकते, किसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन है बाई कैश। डिमांड ड्राफ्ट को आप क्या 50,000 से अगर ऊपर अमाउंट है तो आप बाई कैश करोगे, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है बाय डेबिट ट्रांसफर, तीसरा है बाय चेक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय कैश। अगर आपके पास DD 50,000 से ऊपर का है तो आप उसको बाय कैश नहीं कर सकते, आपको वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, चेक के द्वारा करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको दूसरे अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है भाई, कितने से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एज पर गाइडलाइन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू ओपन BSBDA अकाउंट। BSBDA अकाउंट क्या होता है, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो BSBDA होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसका मतलब होता है BC। आपके पास फुल फॉर्म आ सकती है BSBDA की, क्या फुल फॉर्म है, तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो क्वेश्चन है कि इनमें से जो मिनिमम डिपॉजिट है BSBDA में वो कितना होगा। ठीक है भाई, अगर आपने खाता खोलना है BSBDA का ओपन करना है तो उसमें कितने रुपए लगेंगे खाता खोलने में। पहला ऑप्शन है 100 रुपए, दूसरा है 250 रुपए, तीसरा है 500 रुपए और चौथा है एक भी रुपए नहीं लगेगा, 0 रुपए। तो अगर आप बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको कोई भी रुपए देने की जरूरत नहीं है कि आपको 500 रुपए जमा कराने में, आपको 0 बैलेंस पे भी खाता खुल जाएगा। ठीक है भाई, BSBD के मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिए। उसके बाद अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला है
अगला अच्छा क्वेश्चन है, एन इलिटरेट पर्सन इज जनरली नॉट अलाउड टू ओपन विद विच अकाउंट, कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो मतलब साइन नहीं करते हैं ना, वो लोग इनमें से कौन सा खाता नहीं खोल सकते हैं? पहला ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, दूसरा है एफडीआर जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट, एफडीआर बोलते हैं उसको ना, और तीसरा है आरडी जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, और तीसरा चौथा है करंट अकाउंट, और एक ऑप्शन और है इसमें NOTA नोटा, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज अबाउट, कि इनमें से कोई नहीं है ना, मैंने लिखा नहीं हो इनमें से कोई नहीं, तो मैं इसका आंसर आपने देना है। अब मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी कि आप अच्छा आंसर दोगे इसका, कि इलिटरेट पर्सन अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो अंगूठा टेकता है, इसलिए मैं हिंदी में बार बार बता रहा हूँ, तो अगर वो खाता खुलवाएगा तो इनमें से उसके लिए कौन सा खाता वो नहीं खोल सकते, देखो नोट लिखा है ना, वो कौन सा खाता नहीं खोल सकता, पहला सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, और एक ऑप्शन ये देखो इनमें से कोई नहीं है ना, नोट है भी, ठीक है। तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आज का ये पहला क्वेश्चन है। आज लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, मेरे को बहुत खुशी हुई, तो तब मजा आता है फिर, हाँ यार रिस्पॉन्स आ रहा है, तो पढ़ाने का भी इंटरेस्ट होता है, जैसे आपको डेली बताया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई गाइडलाइन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसकी फुल होती है शॉर्ट फॉर्म SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, कि अगर आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब हो, पहले ऑप्शन देखो 10 साल, दूसरा है 21 साल, तीसरा है 15 साल, और चौथा है 14 साल। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो उसकी जो मिनिमम जो रुपीज हम जमा कराते हैं वो 250 कराते हैं ना, ये तो ठीक है। और हमने ये जो रुपए कर 250 से, और अब मैक्सिमम आपने बताना है कि मैक्सिमम कितनी लिमिट है SSA की, है ना, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आप क्या करोगे, 15 साल तक रुपए जमा कराओगे, आपको करवाने पड़ेंगे अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा रखा है तो। 15 साल के बाद आपने कोई भी रुपए जमा नहीं करवाने, लेकिन कब तक, उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 साल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 साल तक इसका मैच्योरिटी पीरियड है। कब से, जब से वो अकाउंट ओपन हुआ है। रुपए जमा कहाँ कब कराने, जब, कब तक, जब लड़की की उम्र 15 साल हो जाएगी, तब उसके बाद आपको कोई भी रुपए नहीं करवाना है जमा, ठीक है, समझ गए भाई। और आपने मेरे को बताना है कि SSA का जो मैक्सिमम डिपॉजिट है, आप कितने रुपए तक आप जमा करा सकते हो, मैंने मिनिमम आपको बता दिया है। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया कि बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्चर, जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, निर्देश, उसमें बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशनशिप होगा, देखो बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप बताना। पहला ऑप्शन है डेटर और क्रेडिटर, यानी अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो डेबिटर को बोलते हैं लेनदार और इसको बोलते हैं देनदार। अगला है क्रेडिटर डेटर, अगला है एजेंट और प्रिंसिपल, और अगला है बेलर और बेली। इसका जो आंसर है राइट वो हो जाएगा आपका एजेंट और प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जो बैंक होता है वो एजेंट होता है, और जो कस्टमर होता है वो प्रिंसिपल हो जाता है। होता क्या है, जैसे आपने, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपने बैंक में रुपए डिपॉजिट कर दिए, है ना, मैं जमा के लिए बताता हूँ, आप बैंक में आपने रुपए जमा करा दिए, जमा कराने के बाद अगर यहाँ पर पूछेंगे अगर डिपॉजिट कर दिया है तो इसमें बैंक का और कस्टमर का क्या रिलेशनशिप होगा। अगर
जमा कर रहा है तो कस्टमर हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिटर और बैंक हो जाएगा डेबिटर। अगर जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है तो सेविंग में तो कस्टमर हो जाएगा आपका क्रेडिटर और बैंक हो जाएगा आपका डेबिटर। ठीक है भाई, ये तो हो गया जमा की बात। अगर यहाँ पे लोन वाली बात आ जाती है तो कस्टमर क्या होगा? पहला बात, कस्टमर डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, और बैंक क्या होगा? बैंक डेटर होगा या क्रेडिटर होगा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ऐसे लॉकर के केस में भी सेम है। लॉकर के केस में तो आपको ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का सीन देखने को मिलता है ना? ट्रस्टी कौन होगा और बेनिफिशियरी कौन होगा, आपने वो भी मेरे को बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिपॉजिट विच आर नॉट क्लेम्ड फॉर डैश ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर बाय बैंक्स टू आरबीआई। कि अगर आपने कितने साल तक डिपॉजिट में क्लेम नहीं किया है तो जो बैंक होता है उसको आरबीआई को दे देता है कितने साल तक। पहला ऑप्शन है 2 साल। पहले क्वेश्चन सुन लेना, समझ लेना और तब समझना हाँ क्या बात है। 5 साल, 8 साल और 10 साल। तो इसका वैसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 10 साल। डिपॉजिट आर नॉट क्लेम फॉर 10 ईयर्स। कि अगर आपने अपने खाते में 10 साल में कोई भी लेन देन नहीं किया तो आपको मैंने बताया अकाउंट कहाँ चला जाता है? DEAF अकाउंट चला जाता है डिफ में। ठीक है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड, DEAF। यहाँ पे चला जाता है कितने साल में? 10 साल में चला जाता है। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम कवरेज अमाउंट अंडर DIC GC डिपॉजिट इंश्योरेंस। आपको पता है इस पे इंश्योरेंस लिखा है तो इंश्योरेंस का हुआ। ठीक है, तो जो DICG की फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डिपॉजिट फॉर, डी से हो जाएगा डिपॉजिट, आई से होगा इंश्योरेंस, सी से होगा क्रेडिट, जी से होगा गारंटी और फिर सी से होगा को और कॉरपोरेशन। की डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस, मैक्सिमम इसका जो अमाउंट का जो कवरेज है वो कितना है? पहला ऑप्शन है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और नन ऑफ दीज। तो इसका जो मैक्सिमम कवरेज है वो है 5 लाख, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये जो DIGC है ये आरबीआई की सब्सिडायरी है। ठीक है, ये आरबीआई के अंडर में काम करता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट कैन बी डिपॉजिट इन अ स्मॉल अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। कि आप जो छोटे खाते होते हैं स्मॉल अकाउंट, एक साल में आप उनमें कितने रुपए जमा कर सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर होता है ना। पहला है 1 लाख, 50,000, 2 लाख और एनी अमाउंट। लेकिन जो स्मॉल अकाउंट होते हैं उसमें आपको 50,000 रुपए फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन इलिटरेट अकाउंट होल्डर हाउ मेनी विटनेस फॉर नॉमिनेशन। कि अगर कोई भी अनपढ़ आदमी, कोई भी अशिक्षित आदमी अगर अपना खाता खोलता है तो उसको नॉमिनेशन के लिए कितने विटनेस की जरूरत पड़ेगी? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है कोई जरूरत नहीं है
और चौथा है कि 3 चाहिए उसको। तो अगर कोई भी इलिटरेट पर्सन, कोई भी अगर अशिक्षित व्यक्ति अपना खाता खोलता है तो उसको 2 विटनेस चाहिए होते हैं। विटनेस होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गवाह। विटनेस को बोलते हैं गवाह। उसको 2 गवाह की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम लॉकिंग पीरियड फॉर टैक्स सेवर एफडीआर। एफडीआर की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, फिक्स डिपॉजिट रिसीट की जो लॉक पीरियड है फिक्स डिपॉजिट रिसीट का, वो कितना है। टैक्स सेवर में एफडीआर का कितना है लॉक पीरियड। पहला ऑप्शन है आपके पास 1 साल, दूसरा है 2 साल, 3 साल, तीसरा है 2 साल और चौथा है 5 साल। तो जो लॉक पीरियड है टैक्स सेवर एफडीआर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 5 साल। ठीक है भाई, 5 साल हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द लॉक्ड पासवर्ड ऑफ भीम। भीम का जो लॉक्ड पासवर्ड है ऑटोमेटिकली ओपन आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, कि वो कितने समय के बाद ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। कई बार क्या होता है, जो भीम ऐप है उसका पासवर्ड हो जाता है लॉक, तो वो कितने समय बाद अपने आप खुल जाएगा। और हम चलो क्वेश्चन पूछ देते हैं, आप मेरे को भीम की फुल फॉर्म बता देना ना। बहुत आसान है वैसे। भीम की फुल फॉर्म, आप मेरे को भीम की फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। तो कितने समय के बाद वो खुलेगा। पहला ऑप्शन है 12 घंटे, दूसरा है 24 घंटे, तीसरा है 36 घंटे और चौथा है 48 घंटे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली भीम जो ऐप है उसका पासवर्ड खुल जाएगा अगर लॉक हो गया तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर ट्रांजैक्शन लिमिट इज स्टार 99 है सर्विस। जो स्टार 99 है सर्विस है, इसमें पर ट्रांजैक्शन की कितनी लिमिट है। आपको पता है ना ये स्टार 99 हैश किस में आता है, यूएसएस ऐसे करके आता है ना, डी करके, है ना। हाँ, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये जो स्टार 99 हैश है इसकी लिमिट पहले मैं बता देता हूँ कितनी है। पहला ऑप्शन तो आपको देखते हैं 20,000, दूसरा 15,000 और तीसरा 10,000, चौथा है 5,000। तो इस स्टार 99 हैश की जो लिमिट है वो 5,000 की गई है। ठीक है, 5,000 पर ट्रांजेक्शन लिमिट है। अब इसकी लिमिट इतनी कम क्यों है। ये जो कीपैड वाले मोबाइल होते हैं ना, जो भी कीपैड वाले मोबाइल होते हैं, चलो आपको बता देता हूँ, जो एक जैसे मान लीजिए कीपैड वाला मोबाइल है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, तो आप इससे भी स्टार 99 हैश करके अपने मोबाइल से इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, अपने अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं। ये फिर आईएफएससी कोड भी मांगता है, आप उसको कीबोर्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं इस स्टार 99 हैश को। और कितना है लिमिट, 5,000 रुपए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर चैनल ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया। कि भारत में अगर रुपए आना हो कहां से, विदेश से, बाहरी कंट्री से, ओवरसीज कंट्री से, बाहर से, मतलब कहीं से भी, तो कौन सा ऐसा मुख्य चैनल है, पॉपुलर चैनल है जिससे भारत में रुपए आ सके। पहला ऑप्शन है स्विफ्ट, SWIFT, ये तो आपको पता है। दूसरा है RDA, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखना है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट, RDA। तीसरा है डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, चौथा है चेक और ड्राफ्ट से कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा RDA। अगर भारत में कहीं से अगर रुपए आने इंडिया हिंदुस्तान में तो आएंगे रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट। लेकिन अगर बैंक टू बैंक
यहाँ से बाहर से, यहाँ से अगर रुपए जा रहे हैं तो किस इंटरनेशनल लेवल पर किस पे जाते हो, वो जाते हैं स्विफ्ट, SWIFT, जिसकी फुल फॉर्म आप बताओगे मेरे को ना, SWIFT। ठीक है, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड, इतना मैं बता देता हूँ आपको, इंटर बैंक, बाकी आप देख लेना। हाँ, अब मेरे को जरूर बताना है। चलो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आप हमारे से डेली पूछते रहते हो। अगर मैं एस की बात करता हूँ, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड, फॉर, आई से इंटर बैंक, एफ से फाइनेंशियल, और टी से टेली कम्युनिकेशन। सोसाइटी वर्ल्ड वाइड फॉर इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। एक एक लेटर करके आप पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको पूछने से अच्छा, लेकिन आप भी जरूर इसको सर्च मार के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि भाई, हु लॉन्च्ड ई प्रोजेक्ट शक्ति टू डिजिटाइज द अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए किसने लॉन्च किया ई शक्ति प्रोजेक्ट। देखो, ई शक्ति प्रोजेक्ट SHG के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए किसने लॉन्च किया? पहला है नाबार्ड, RBI, सिडबी था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए SHG के लिए जो ग्रुप के लिए काम करता है, वो मैक्सिमम आपको मिल जाएगा नाबार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड। तो दोस्तों ये तो था आज का सेशन। अगर आपको सेशन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो क्लास आपको सबसे पहले मिल सके, और भी जितने भी सब स्टाफ भाई हैं उनको भी इस चीज़ का मौका मिले और वो भी पढ़ सकें, जितना भी मैं कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने की। ठीक है, बाकी जहां पर गलत सलत हो जाता है तो आप बता सकते हैं सर गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आज 5,000 है, स्टार 99 है इसमें, एक महीने के बाद तो 6,000 हो जाएगा, फिर मैं आपको 5,000 ही पढ़ाऊंगा, आप बोलोगे सर ये तो गलत है ना। तो डिजिट रुपीज से बैंकिंग है, परसेंटेज बोलते आज 4.6 था, आज का इतना रुपए था, कल 8.6 हो गया, इन्फ्लेशन इतना था, इतना हो गया, तो बढ़ जाता है घट जाता है, तो उसके लिए आप भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था आज का सेशन, और आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।